आज के इस एपिसोड में हम यह तोरण बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे जो भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। साथ ही हमें हमेशा की तरह चाहिए 1.75 mm का हमारा यह हुक और साथ ही कैंची। तो चलिए देखते हैं कि यह तोरण कैसे बनाया जाता है। पहले इस तोरण की तोरण पट्टी बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक नॉट बनाकर लेनी है। तो इस प्रकार हमने नॉट बना ली है। अब हम इसमें सुई को डालेंगे। लूप को सुई के ऊपर हम टाइट करके लेंगे। अब हमें आगे टोटल 20 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 चेन्स बन जाने के बाद हम यह आखिरी जो 3 चेन्स है उनको हमेशा की तरह स्किप करेंगे और चौथे चेन में से हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ आखिर के 1 2 और 3 चेन्स हमने स्किप कर दिए और चौथे चेन में से हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। जो पहला शुरुआत का जो हमारे 3 चेन्स है वो भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर चेन्स का पकड़ के एक और अगला एक, ऐसे 2 डबल क्रोचेट हो गए। 3 4। यह करते समय हमने बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। केवल हम हर एक चेन में यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक जाएंगे। यह हमारे पट्टी की शुरुआत है, इसलिए यहाँ से हम डिज़ाइन को नहीं शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमें और एक रो भी बनाकर लेना है। तो पहले यह रो कंप्लीट करके लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आखिरी डबल क्रोचेट बन गया है। तो देखिए चेन्स का पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक यहाँ पर आखिर का 19। टोटल यहाँ पर हमारे 19 डबल क्रोचेट होने चाहिए। अब हम इस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। आगे वापस हम बनाएंगे 3 चेन्स। एक बात आप ध्यान में रखिए, यह जो हम चेन्स बनाते हैं और शुरुआत की एक पट्टी यानी कि यह एक रो जो हम बनाकर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें अगर 19 डबल क्रोचेट चाहिए तो आखिर में अगर एक कम भी पड़ गया तो एक ही चेन के गैप में हम 2 डबल क्रोचेट बनाकर ले सकते हैं, क्योंकि यह हमारे तोरण पट्टी का शुरुआत का बेस होता है, शुरुआत होती है। तो यहाँ पर अगर डिज़ाइन के लिए हमें 19 डबल क्रोचेट चाहिए और हमारा एक डबल क्रोचेट हम जब चेन्स में बनाते हैं तो कम पड़ जाता है, तो यहाँ आखिरी चेन के गैप में हम 2 बनाकर ले सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे टोटल 19 डबल क्रोचेट बन गए हैं। आगे बढ़ने के लिए हमने डिज़ाइन को टर्न कर लिया था और 3 चेन्स बना लिए हैं। हमेशा जब हमारी एक लाइन कंप्लीट होती है तो अगली लाइन शुरू करने के लिए हमें शुरुआत में 3 चेन्स यानी कि वह हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाता है। तो यहाँ पर 3 चेन्स बना कर लिए हैं। अब हमें सेम हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे जाना है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाई थी, इसलिए वेरी फर्स्ट यानी कि एकदम शुरुआत का जो डबल क्रोचेट है उसको हम छोड़ के अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट अब बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए चेन्स का पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 17, 18, और जो आखिरी 19वां हमारा डबल क्रोचेट बनेगा, तो यहाँ पर जो हमने शुरुआत में 3 चेन्स का डबल क्रोचेट बनाया था उसके गैप में बनेगा, आखिरी गैप में 19वां डबल क्रोचेट बन गया। तो हमारे यह चेन्स पहले बना लिए, उसके ऊपर डबल क्रोचेट और उसके ऊपर और एक डबल क्रोचेट का रो हमने बना कर लिया है। अब हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको शुरुआत में हमेशा 3 चेन्स बनाकर लेनी है, 1, 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद हम उसके आगे वाला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। अब तोरण पट्टी की डिज़ाइन हमारी शुरू हो जाएगी। यह बिल्कुल ही सिंपल तोरण पट्टी है। अगर आप चाहे तो इस तोरण के लिए वेलकम तोरण पट्टी, हैप्पी दिवाली की तोरण पट्टी, ऐसी अलग अलग स्वस्तिक की तोरण पट्टी भी बनाकर ले सकते हैं। इन सब के वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पहले से ही है, उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चेन्स का एक डबल क्रोचेट हो गया, अगला एक डबल क्रोचेट, आगे बनाएंगे एक चेन और एक डबल क्रोचेट हम स्किप करके उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट, एक चेन, एक डबल क्रोचेट स्किप करके आगे वापस 2 डबल क्रोचेट, वापस बनेगा एक चेन, एक डबल क्रोचेट स्किप करके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट और उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। वापस बनेगी हमारी एक चेन, एक डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट और बीच में एक चेन बनाते हुए हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर वापस बनाएंगे एक चेन और आखिर एक डबल क्रोचेट स्किप करके यहाँ पर गैप में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोचेट, इस प्रकार। अब वापस हमें डिज़ाइन को टर्न करके लेना है और टर्न करने के बाद यहाँ पर बनेंगी शुरुआत में हमारी 3 चेन्स बन जाने के बाद उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। अब हमें जो हमने इस तीसरे रो में डिज़ाइन की थी 2 डबल क्रोचेट एक चेन, 2 डबल क्रोचेट एक चेन, इसी को रिपीट करके लेना है। जहाँ पर डबल क्रोचेट है उसके ऊपर ही हमारा डबल क्रोचेट बनेगा और चेन के ऊपर हमारी चेन ही आएगी। चेन के गैप में हमें कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है। तो देखिए 2 डबल क्रोचेट हो गए, तो आगे बनाएंगे एक चेन, वापस डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट 1 और 2, एक चेन, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट 1 और 2, एक चेन। ऐसे करते करते हम इस राउंड के आखिर तक जाएंगे। इस डिज़ाइन में कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आखिर में पहुँच गए हैं। आखिरी वाला जो हमारा डबल क्रोचेट होता है वह एक डबल क्रोचेट और जो 3 चेन्स का डबल क्रोचेट है उसके गैप में ही बनता है, इस प्रकार। अब वापस हम इस डिज़ाइन को टर्न करेंगे। अब इस रो में भी हमें सेम ही करना है। शुरुआत में 3 चेन्स बना लिए, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बना लिया एक डबल क्रोचेट, आगे बनाएंगे एक चेन। तो इस प्रकार आपको आपके दरवाजे के हिसाब से जितनी लंबी तोरण पट्टी बनानी है उतनी तोरण पट्टी आपको बनाकर लेनी है।
तो यही पैटर्न कंटिन्यू करते हुए हम हमारे डोर के हिसाब से तोरण पट्टी पूरी करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हमारी जो तोरण पट्टी है, जितनी लंबाई की हमें चाहिए हम उतनी बनाकर लेंगे। तो देखिए हमने इस पैटर्न में केवल डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट और 2 डबल क्रोचेट के बाद हमने एक चेन बनाकर लिया है। इस पैटर्न में पूरी तोरण पट्टी बनाते समय हमने कहीं पर भी कुछ भी बदलाव नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर यह मैं एक लास्ट लाइन बनाकर ले रही हूँ। यह तोरण पट्टी बनाते समय हमने एक बदलाव किया है, वो यह है कि अब यह लाइन पूरी करने के बाद मैं इस धागे को काटूंगी नहीं, या फिर इस तोरण पट्टी का एंड हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो देखिए यह लास्ट डबल क्रोचेट मैंने चेन्स के गैप में बना लिया। तो यहाँ पर हमने यह तोरण पट्टी बनाकर ली है। अब समझिए कि आपके दरवाजे की जो यह चौड़ाई है वह अगर 35 इंचेस की है, देखिए यहाँ पर मेजरिंग टेप से मैं आपको दिखाती हूँ। यह हमारी तोरण पट्टी की स्टार्टिंग थी। तो यहाँ से अगर हमने काउंटिंग किया मेजर टेप से, तो देखिए यह पट्टी कुछ हमारी 30 इंचेस की हो गई है। अगर आपका दरवाज़ा 32 इंचेस का है तो 30 इंच की पट्टी बनाकर आपको यहाँ पर रुकना है और धागे को काटना नहीं है। यह क्यों कि अगली जो हमारी डिज़ाइन है, यह शेल की जो डिज़ाइन है उसको हमें बराबर से इस पट्टी के साथ बिठाकर लेना है। अगर हम अभी अपनी पट्टी पूरी करके लेंगे तो शायद कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखेंगे किस प्रकार हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पट्टी की हमने शुरुआत की थी, जहाँ पर हमने केवल एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर 2 लाइनें बनाकर ली थी, तो अब हम उसकी अगली, जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट एक चेन 2 डबल क्रोचेट एक चेन यह डिज़ाइन पैटर्न शुरू किया था, वहाँ पर हमें दूसरे रंग का धागा जोड़कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर इस छोर यहाँ पर धागे को काटा नहीं, उसको हमने वैसे ही रखा है, उसको हम बाद में पूरा करके लेंगे। तो यहाँ पर अब हम दूसरे रंग का धागा जोड़कर लेने वाले हैं। तो यहाँ तोरण पट्टी की शुरुआत में हमने डबल क्रोचेट की एक पूरी लाइन और उसके ऊपर भी एक डबल क्रोचेट की लाइन बनाकर ली थी। तो यह जो शुरुआत की लाइन है उसके यहाँ निचले भाग में हम धागे को जोड़कर लेने वाले हैं। उसके लिए हम केवल सुई की सहायता से देखिए यहाँ पर धागे को खींचकर ऊपर की तरफ निकालेंगे और 2-3 गांठें लगाकर लेंगे। दो तीन गांठें बन जाने के बाद अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही सेम ही गैप में हमेशा हमारे हर एक राउंड की शुरुआत जो होती है वह 3 चेन्स से होती है। तो यहाँ पर पहले 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे सेम उसी गैप में हम एक डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। आगे बनाएंगे एक चेन और अगले गैप में यह जो हमारे आधे डबल क्रोचेट है उसके निचले भाग में हम वापस 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार। देखिए यह जो आधे हमारे डबल क्रोचेट होते हैं आखिर के, उनको हम इस डबल क्रोचेट के अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले गैप में वापस बनाएंगे हम 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। वापस आगे एक चेन बनाएंगे और अगले 2 डबल क्रोचेट जो है हमारे वो अगले गैप में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो आगे हमें 8 चेन्स बनाकर लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद
यह जो हमारे डबल क्रोचेट के रो है पट्टी के, उसमें से 1 2 3 और 4 रो छोड़ देंगे और 5वें रो के डबल क्रोचेट के गैप में, आखिर वाले डबल क्रोचेट के गैप में वापस यहाँ पर हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट। यानी यह हमारे तोरण की जो शेल की डिज़ाइन है उसकी नींव बन जाएगी, शुरुआत का शेल डिज़ाइन। आगे भी हमें ऐसे ही करना है। हम बनाएंगे 8 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 चेन्स बन जाने के बाद अगले यह जो हमारे तोरण पट्टी के जो रो है 1 2 3 4 उनको हम स्किप करेंगे और 5वें रो के आखिरी डबल क्रोचेट के बीच में, 2 डबल क्रोचेट के बीच में वापस हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और सेम उसी डबल क्रोचेट के गैप में, सेम गैप में और 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। वापस बनाएंगे हम 8 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद वापस 1 2 3 4 रो हमने स्किप कर दिए और उसके अगले गैप में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट। तो इस प्रकार करते करते हमें आगे तक जाना है। अभी देखिए यहाँ पर यह हमारे शेल डिज़ाइन की हम नींव बना रहे हैं। तो देखिए यह बनाते बनाते हमारी पट्टी के आखिर तक आना है। अभी तक हमने धागा काटा नहीं है, हमारी तोरण पट्टी अभी बाकी है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले हम बना कर लेते हैं आखिर तक ऐसी ही शेल की डिज़ाइन। इस पैटर्न में भी कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है एक ही गैप में 2 डबल क्रोचेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोचेट, बीच में बनेंगी हमारी 8 चेन्स। यह 8 चेन्स बन जाने के बाद हम यह जो हमारे तोरण पट्टी के रो है 1 2 3 4 उनको स्किप कर देंगे और 5वें रो में हमारी शेल की डिज़ाइन बनेगी। तो ऐसे करते करते हम आखिर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेम पैटर्न करते हुए देखिए यहाँ पर हमने अपनी पट्टी का थ्रेड जो है वो काटा नहीं है, यहाँ पर अभी हमारी तोरण पट्टी बनाना बाकी है। तो ये करते करते देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर हमारी यह शेल डिज़ाइन जो है वह बन चुकी है। तो मैंने यहाँ पर पट्टी, तोरण पट्टी का जो धागा है आपसे कहा था काटिए मत, उसका कारण यही था कि देखिए अब शुरुआत में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 रो में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे। तो आखिर में भी हमें यही पैटर्न रिपीट करना होता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि तोरण पट्टी कंप्लीट मत कीजिएगा, क्योंकि हमें आगे यह एडजस्ट करके लेनी है डिज़ाइन। तो अब मुझे इतनी ही तोरण पट्टी चाहिए, लगभग 32 इंचेस की। तो मैं यहाँ पर यह रोक रही हूँ, यानी कि पूरी कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी शेल डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आगे मुझे 4 रो छोड़कर यह डिज़ाइन 2 डबल क्रोचेट की रिपीट करनी है। तो उसके लिए मुझे 1 2 3 4 रो छोड़ने के बाद और 4 रो बनाकर लेने हैं। तो उसमें से 2 मैं सिंगल यानी कि इस प्रकार की डिज़ाइन की बनाऊंगी और 2 जो रो होंगे आखिर के वह एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट के बनेंगे। यहाँ पर हमने चेन नहीं बनाया था, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था। आप भी क्या करेंगी, आपके हिसाब से अगर आपका जो डोर है उसकी चौड़ाई 36 इंचेस है तो लगभग आपको आपकी पट्टी 34 इंचेस की बनाकर छोड़ देनी है।
पूरी नहीं करनी है, छोड़ देनी है और फिर वापस यह निचली डिज़ाइन बनाकर लेनी है ताकि आप हर एक डिज़ाइन को एडजस्ट कर सके। नहीं तो क्या हो जाएगा, पूरी पट्टी बनाएंगे और शेल डिज़ाइन आखिर तक आएगी तो हमारी यह शुरुआत की जो पैटर्न है वह हमें रिपीट करने नहीं मिलेगी। तो इसी कारण अब हम क्या करेंगे, तो इस तोरण पट्टी के और 2 रो जो है वह ऐसे बनाएंगे, 2 डबल क्रोचेट 1 चेन, 2 डबल क्रोचेट 1 चेन और बाद में उसके ऊपर वाले आखिर के 2 जो रो होंगे वो हम पूरी तरह से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट ऐसे बनाकर लेंगे। तो पहले अब हम अपनी तोरण पट्टी पूरी कर लेते हैं। हर एक रो जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले शुरुआत में हम 3 चेन्स ही बना कर लेते हैं। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, एक चेन, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। तो यही पैटर्न करके हम पट्टी को अब यहाँ पर पूरा करके लेंगे। तो अब यहाँ पर आखिर के 2 रो बनेंगे जहाँ पर हम केवल डबल क्रोचेट ही बनाएंगे। देखिए डबल क्रोचेट के ऊपर हमें डबल क्रोचेट ही बना कर लेने हैं और जहाँ पर हमारी एक चेन का गैप है उसमें भी, उस गैप में भी हम बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर यह एक सेकंड लास्ट हमारा रो बनेगा केवल डबल क्रोचेट का और उसके अगला भी सेम ही आखिरी रो बनेगा डबल क्रोचेट का। तो यह हमारे तोरण पट्टी का आखिरी रो है जिसमें हम एक के ऊपर एक केवल डबल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको भी अपने दरवाजे के हिसाब से तोरण पट्टी बना कर लेनी है और उसमें नीचे की शेल की जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं उसको एडजस्ट करके लेना है। यह जब तोरण पूरा बन जाता है तो हम पूरे तोरण को बॉर्डर बनाते हैं, तो उसका भी हम अगर मेजरमेंट लेंगे तो वह लगभग आधे इंच का हो जाता है। तो यानी कि अब यहाँ पर हमारी तोरण पट्टी हम एंड कर रहे हैं, फिर भी इसके आगे और एक रो हमारी इस लाइट कलर का बॉर्डर की तरह से आएगा। तो अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ लगाकर लेने वाले हैं। देखिए हमने धागे को काटा, लूप में से धागे को ऊपर की तरफ निकाला और केवल लूप में से खींच लिया। तो यहाँ पर यह तोरण पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम हमारी शेल की डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 चेन्स बना कर लिए हैं। अगले 4 रो हमको स्किप कर देने हैं और 5वें रो में अब यहाँ पर हमारी दूसरी छोर की ओर हम जा रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर शेल की डिज़ाइन नहीं बनेगी। तो हर एक गैप में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन, वापस अगले गैप में 2 डबल क्रोचेट, एक चेन, अगले गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट, एक चेन और आखिरी गैप में भी हमारे बनेंगे 2 डबल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर यह हमारे पट्टी का एंड हो गया डिज़ाइन का यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें यह थ्रेड जो है उसको काट कर लेना है। आप कहेंगी कि यहाँ पर सेम ही कलर में हमें काम करना है तो हम धागे को काटे क्यों? तो उसका कारण यह है कि जब हम डिज़ाइन को या इस पट्टी को पलटी करते हैं और यहाँ से वापस डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं तो यह जो डबल क्रोचेट है, देखिए सामने से ऐसे दिखते हैं लेकिन पीछे की तरफ से वह थोड़े से दिखता, उसका डिज़ाइन जो है वह अलग दिखता है। तो वह न दिखे, सेम ही डिज़ाइन दिखने के लिए हम यहाँ एंड में धागे को काट देंगे, बाद में यह सारे धागे हम छुपा देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे शेल डिज़ाइंस बना कर लिए हैं। अब हम इनको गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर मेरे 19 शेल डिज़ाइंस बनेंगे। आपके शायद 20-22 बन जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब अगला रो शुरू करने के लिए वापस हम शुरुआत में से ही धागे को जोड़ेंगे। सेम कलर का इस्तेमाल करना है। यह जो हमने शुरुआत में 2 डबल क्रोचेट यानी कि 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट और उसका अगला एक डबल क्रोचेट गिना था, तो वहाँ पर उन दोनों के गैप में हम धागे को अब जोड़कर लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 2-3 गांठें लगाएंगे। हमेशा की तरह हमारे नए रो की शुरुआत हम 3 चेन्स से करेंगे। ध्यान केवल इतना ही रखना है कि यहाँ पर हम 2 डबल क्रोचेट के बीच में काम कर रहे हैं। 1, 2 और 3 चेन्स बन गए। सेम उसी गैप में बनेगा हमारा और एक डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे एक चेन और अगले जो 2 डबल क्रोचेट है उनके बीच में बनेंगे वापस 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। देखिए 2 डबल क्रोचेट के बीच में हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए हैं, एक चेन, वापस अगले 2 डबल क्रोचेट के बीच में 2 डबल क्रोचेट। तो ऐसे ही हमें आगे भी करके लेना है। तो यहाँ पर अब हमारे यह 2 डबल क्रोचेट जो है वह बनाकर पूरे हो गए हैं। देखिए पूरी इस तोरण की डिज़ाइन बनते समय हमारी यह जो डिज़ाइन का पैटर्न है वह नीचे तक सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। हमेशा इस तरफ के रो की शुरुआत हमारी यहीं से होने वाली है। तो देखिए इस रो में अब इस राउंड में यहाँ पर हमने जो 8 चेन्स बनाए थे उसकी जगह पर अब हम यहाँ पर 6 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चेन्स बनाने के बाद हम यह जो हमने शेल डिज़ाइन की हमारी शुरुआत की थी उसके चेन्स के गैप में अब हम बनाएंगे 8 डबल क्रोचेट। यह 8 डबल क्रोचेट सेम ही गैप में बनेंगे। यह बनाते समय हम बीच में एक भी चेन नहीं बनाएंगे, केवल हमें 8 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे वापस बनाएंगे 6 चेन्स। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और अगले शेल की डिज़ाइन के गैप में बनेंगे वापस 8 डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे 6 चेन्स। तो इसी प्रकार हमें यही पैटर्न रिपीट करते हुए हर एक शेल की डिज़ाइन में ऊपरी शेल की डिज़ाइन बनाकर लेनी है आखिर तक। तो यहाँ पर इस रो में हमने हर एक शेल की डिज़ाइन में जो हमने 2 चेन्स बनाए थे उस गैप में इस रो में हमने 8 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आगे हम बनाएंगे 6 चेन्स। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और यहाँ पर जो हमारा एंड है वहाँ तक हम आए हैं इस रो के। तो यहाँ पर हम यह जो हमारे थ्रेड्स दिखते हैं ना, तो उनको हम इस प्रकार पकड़ेंगे और अब हम यह जो 2 डबल क्रोचेट है उनके बीचों बीच 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2। आगे बनाएंगे एक चेन, वापस अगले 2 डबल क्रोचेट के बीच में बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, एक चेन, 2 डबल क्रोचेट के बीचों बीच 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2 और आखिर में भी सेम करना है, एक चेन और आखिरी 2 डबल क्रोचेट के बीच में भी बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और
2। अब यहाँ पर हमारी यह रो जो है वह पूरी तरह से बन गया है। लूप को बड़ा कर लिया और यहाँ पर अब हम धागे को काटेंगे और यहाँ पर ही हम लूप में से धागे को निकालकर गांठ लगा लेंगे। देखिए इसके पहले वाला जो धागा था वह हमने यह डबल क्रोचेट बनाते समय उसके बीच में ही पिरो के लिया है और जो एक्स्ट्रा रह जाता है उसको हम काट देंगे। ऐसे अगला अगला एक एक रो बनाते समय हम यह जो थ्रेड हमारे दिख रहे हैं उनको छुपा देंगे ताकि वह निकले भी नहीं। तो यह रो कंप्लीट हो जाने के बाद वापस सेम कलर ही हमको सेम जगह पर जोड़कर लेना है, यानी कि जो हमारी यह शुरुआत के 2 डबल क्रोचेट चेन्स का एक और अगला एक उसके बीच में हम वापस अगला रो बनाने के लिए यहाँ धागे को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 2-3 गांठें लगा ली है। रो की शुरुआत करेंगे 3 चेन्स से, 1, 2 और 3 सेम गैप में और बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो यह जो कॉर्नर्स की हमारी डिज़ाइन की पैटर्न है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, आखिर तक वह ऐसे ही रहेगा। बीच में बनेगी एक चेन, वापस अगले जो 2 डबल क्रोचेट है उनमें बनेंगे 2 डबल क्रोचेट। यहाँ पर भी हम देखिए यह थ्रेड्स को हम साथ में लेकर जा रहे हैं ताकि वह पीछे की तरफ छुप जाए। तो यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन, 2 डबल क्रोचेट वापस अगले 2 डबल क्रोचेट के गैप में और एक चेन और 2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी यह शेल की डिज़ाइन का यह तीसरा रो है। तो आगे अब जहाँ पर हमने 6 चेन्स बनाए थे अब हम बनाएंगे केवल 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4। तो यह 4 चेन्स बन जाने के बाद शुरुआत का यह जो डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे। देखिए इस डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे, तो दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे हम एक डबल क्रोचेट, आगे बनेगी एक चेन, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, आगे एक चेन। ऐसे हमें टोटल 6 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं और बीच में बनेगी हमारी एक एक चेन। देखिए 1, 2, 3, 4, एक चेन, डबल क्रोचेट, एक चेन, डबल क्रोचेट। देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बनेगा, यानी कि टोटल यहाँ पर बनेंगे हमारे 7 डबल क्रोचेट। देखिए इस प्रकार। तो इस प्रकार हमने शुरुआत का यह डबल क्रोचेट जो है उसको स्किप कर दिया था। आगे हर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हमने यहाँ पर टोटल 7 डबल क्रोचेट का शेल डिज़ाइन बना कर लिया है और हर एक डबल क्रोचेट के बाद हमने एक एक चेन बनाकर लिया है। तो 7 डबल क्रोचेट बीच में एक एक चेन बनने के बाद आगे वापस हम बनाएंगे 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4। सेम यही पैटर्न हमें अगले शेल के ऊपर भी रिपीट करना है। शुरुआत का डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, एक चेन, नेक्स्ट एक डबल क्रोचेट, एक चेन। यहाँ पर टोटल बनेंगे हमारे 7 डबल क्रोचेट और बीच में एक एक चेन। एक चेन और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यह शेल डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब बीच में बनाएंगे 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4।
तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हमें यह पूरा रो भी कंप्लीट करके लेना है और आखिर में हमारा यह पैटर्न जो है वह सेम ही रहेगा। और जैसे हमने चेन्स का मैनर रखा है 8, 6 और 4, तो यहाँ आखिर में 4 चेन्स बनाएंगे और हम यह डिज़ाइन कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने शेल की डिज़ाइन के ऊपर वापस शेल डिज़ाइन बनाई है, बीच में 4 चेन्स बनाए हैं। शेल डिज़ाइन जो पहले की हमारी शेल डिज़ाइन है उसका पहला डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया था और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर से हमने एक एक डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन, इस प्रकार 8 डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोचेट हमने बनाकर लिए हैं और बीच में एक एक चेन बन गई है। तो यह शेल डिज़ाइन का हमारा तीसरा रो या लाइन यहाँ पर पूरी हो जाएगी। वापस आगे शेल डिज़ाइन के हमारे यहाँ पर 4 चेन्स बनेंगे और 4 चेन्स बन जाने के बाद हमने जो यहाँ पर आखिर में देखिए 2-2 डबल क्रोचेट बनाए हैं और यह छोर हमको साथ में ही लेना है ताकि वह पीछे की तरफ छुप जाए। तो 2 डबल क्रोचेट के बीच में हम बनाएंगे वापस 2 डबल क्रोचेट। देखिए 2 डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में बनाए 2 डबल क्रोचेट, एक चेन, अगले 2 डबल क्रोचेट के बीच में वापस 2 डबल क्रोचेट, एक चेन, 2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ का पैटर्न भी जैसे शुरुआत का पैटर्न मैंने बताया था सेम रहेगा, वैसे ही यहाँ आखिर का पैटर्न भी हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर भी बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट। लूप को हम यहाँ पर बड़ा कर लेंगे, धागे को काटेंगे, लूप में से धागे को निकालकर गांठ लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन भी हमारी पूरी हो जाएगी। आगे से ये ऐसी दिखेगी और पीछे से कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो ये डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद अब वापस हमें शुरुआत की यहाँ पर डबल क्रोचेट जो हमने बनाए थे वहाँ पर जाना है। अब हम वापस जो हमारी तोरण की पट्टी है उसी थ्रेड का इस्तेमाल करके लेने वाले हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर शेल के लिए भी बॉर्डर बनाने वाले हैं। तो जिस प्रकार पहले भी हमने धागे को जोड़ कर लिया था सेम वैसे ही सेम गैप में हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दो तीन गांठें लगा लेंगे। रो की शुरुआत हमारी या लाइन की शुरुआत 3 चेन्स से करेंगे। 1 2 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम गैप ही बनेगा हमारा और एक डबल क्रोचेट। एक चेन बनाने के बाद आगे वापस 2 डबल क्रोचेट के बीच में 2 डबल क्रोचेट, एक चेन, अगले 2 डबल क्रोचेट के बीच में 2 डबल क्रोचेट। तो यह पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, शुरुआत का और आखिर का भी। तो ये बन गए हमारी शुरुआत के 4 डबल क्रोचेट के बंच। अब आगे बनाएंगे हम केवल 3 चेन्स, 1 2 और 3। यह 3 चेन्स बन जाने के बाद जो हमने यह डबल क्रोचेट बनाए हैं शेल डिज़ाइन के, उसके ऊपरी गैप में हम पहले बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट। देखिए इस प्रकार वापस हमें बनाने हैं यहाँ पर 2 चेन्स। 2 चेन्स बन जाने के बाद हम आगे अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट। 2 चेन्स, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स, अगले सिंगल डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स। तो यहाँ पर हम हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट और बीच में 2-2 चेन्स बनाकर
यह बॉर्डर जो है वह कंप्लीट करके लेंगे। देखिए हमने टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोचेट के ऊपर 7 सिंगल क्रोचेट और बीच में 2 चेन्स बनाकर लिए हैं। वापस हम बनाएंगे आगे 3 चेन्स, 1 2 और 3, और सेम पहले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा सिंगल क्रोचेट, आगे बनेंगे 2 चेन्स, वापस डबल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स। तो यही पैटर्न करते हुए हमें आखिर तक जाना है और यहाँ तक हमें यह रो जो या लाइन है वह पूरी करके लेनी है। तो यहाँ हमने तोरण पट्टी के साथ पूरी शेल की डिज़ाइन बनाकर तैयार हो गई है और आगे हमने बॉर्डर भी बना ली है। तो अब देखेंगे कि दूसरा रो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमेशा की तरह यहाँ कॉर्नर पे ही हमें धागा जोड़कर लेना है। अब हम वापस लाइट पिंक कलर का धागा जोड़ेंगे जैसे कि हमने पहले रो में भी किया था। तो यहाँ पर 2-3 गांठें लगाएंगे और धागे को पक्की तरह से बांध कर लेंगे। अब शुरुआत में हमेशा की तरह हमारी बनेंगी 3 चेन्स, 1 2 और 3, और सेम उसी गैप में बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। आगे बनेगी 1 चेन, अगले 2 डबल क्रोचेट के बीच में वापस बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोचेट, एक चेन और 2 डबल क्रोचेट। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर पहला जो हमारा शेल डिज़ाइन का शुरुआत का भाग है वह बनाते समय 8 चेन्स बनाए थे, वैसे ही हमें यहाँ पर भी 8 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह 8 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर जो हमने शेल डिज़ाइन की बॉर्डर बनाई थी उसके लिए यहाँ पर हमने देखे सिंगल क्रोचेट बनाए थे। तो यह टोटल एक शेल डिज़ाइन में हमारे 7 सिंगल क्रोचेट है। तो हमें क्या करना है, तो पहले 3 सिंगल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं। देखिए 1 2 3 यह स्किप करेंगे और जो चौथा हमारा सिंगल क्रोचेट है उसके गैप में हमें यहाँ पर अब बनाने हैं 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, ताकि यह हमारी अगली शेल का जो मध्य भाग है वह ठीक तरह से आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 2 3 सिंगल क्रोचेट स्किप कर दिए और चौथे सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमने 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट बना लिए। अब आगे बनाएंगे वापस 8 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बनाने के बाद वापस हम अगले शेल डिज़ाइन के ऊपर 1 2 3 सिंगल क्रोचेट स्किप करेंगे और चौथे सिंगल क्रोचेट के ऊपर यहाँ हम सेम 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट सेम ही गैप में बनाएंगे। तो देखिए अब यह हमारे तोरण का शेल डिज़ाइन का दूसरा रो चल रहा है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत में तोरण पट्टी के साथ पूरे शेल डिज़ाइंस बनाकर लिए थे। अब यहाँ पर हमें केवल 9 शेल डिज़ाइंस बनाकर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जाते हुए 9वें शेल डिज़ाइन के ऊपर तक हम यही डिज़ाइन रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पूरी करके लेते हैं 9 शेल डिज़ाइंस के ऊपर यह अगले शेल डिज़ाइन का शुरुआत का भाग। बीच में बनाएंगे यहाँ पर हम 8 चेन्स।
1 2 3 और चौथे सिंगल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर हम बनाएंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट। लूप को मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे टोटल 9 शेल डिज़ाइंस के बेस तैयार हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये बीच की एक शेल हमारी ऐसी ही रहेगी। और देखिए यहाँ की मैंने एक रो आपको दिखाने के लिए बना कर ली है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, लूप को मैंने बड़ा कर लिया है, हमें यहाँ पर धागे को काटना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तोरण की डिज़ाइन बनाते समय हम तोरण को एक ही दिशा से बनाएंगे, इसको उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने धागे को काट लिया। वापस सेम कलर को हमें इस कॉर्नर पर जोड़कर लेना है। दो तीन गांठें बना ली। अब शुरुआत करेंगे 3 चेन से। 1 2 और 3। आगे बनेगा सेम गैप में एक डबल क्रोचेट, और जैसे हमने इसके पहले रो में किया था वही डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी रिपीट करनी है। 2 डबल क्रोचेट के बीच में 2 डबल क्रोचेट और बाद में एक चेन। तो यह कॉर्नर हम ऐसे ही बनाकर लेंगे। तो ये हो गया हमारा शुरुआत का पोर्शन। यहाँ पर इसके पहले रो में हमने 8 चेन्स बनाए थे, अब हम बनाएंगे 6 चेन्स। 6 चेन्स बनाने के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट के बाद जो 2 चेन्स का गैप है वहाँ पर बनाएंगे 8 डबल क्रोचेट। 8 डबल क्रोचेट बनाते समय हमने बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। तो यह जो शेल की डिज़ाइन है अब आगे सेम ही हमें रिपीट करके लेनी है जैसी हमने इस रो में रिपीट की थी। 8 डबल क्रोचेट, उसके ऊपर वापस एक डबल क्रोचेट, एक चेन और बाद में बॉर्डर। तो यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन के पैटर्न में बदलाव नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5, आगे 6 7 और 8, 6 चेन्स बनाएंगे। 6 चेन्स बन जाने के बाद अगले शेल के डिज़ाइन में बनेंगे 8 डबल क्रोचेट। तो देखिए यही पैटर्न रिपीट हुए हम यहाँ 9वें शेल तक आएंगे। तो यहाँ पर हमने आखिरी शेल के ऊपर भी 8 डबल क्रोचेट बनाकर यह दूसरा इस राउंड का दूसरा भी पार्ट हमने बनाकर लिया है। तो यहाँ पर हम लूप बड़ी करेंगे, धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। इस प्रकार अब वापस हमें अगली डिज़ाइन करने के लिए सेम कॉर्नर पे धागा जोड़कर लेना है। तीन चेन्स बनाएंगे। और सेम ही गैप में डबल क्रोचेट। तो यह कॉर्नर की डिज़ाइन हम सेम रिपीट करेंगे। ये हो जाने के बाद अब हम 4 चेन्स बनाएंगे। चार चेन्स बन जाने के बाद यहाँ जो हमने 8 डबल क्रोचेट बनाए थे उसका पहला डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देना है और दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोचेट, आगे एक चेन और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, एक चेन।
तो ऐसे हमें टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोचेट और बीच में एक एक चेन बनाकर लेनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आगे वापस हम बनाएंगे 4 चेन्स और सेम पैटर्न, यही पैटर्न हमें हर एक शेल के ऊपर रिपीट करना है। पहला डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट चेन, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट चेन। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम आखिर तक जाएंगे। तो यहाँ पर इस रो का यह आखिरी शेल डिज़ाइन है, तो उसके ऊपर भी हम सेम 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। हर एक डबल क्रोचेट के बाद हमने एक एक चेन बनाकर लिया है। तो आप देखेंगे कि इस पैटर्न में कहीं पर भी चेंज नहीं है, शेल की डिज़ाइन सेम ही रहेगी। सिर्फ हमें ध्यान एक ही बात का रखना है कि हर एक रो के साथ हमारी एक एक शेल डिज़ाइन जो है वह हमें कम करते हुए जाना है। तो यहाँ पर लूप को बड़ा कर लिया, धागे को काट लेंगे और गांठ लगा लेंगे। अब हमारी इस शेल की डिज़ाइन के ऊपर हमें बॉर्डर बना कर लेनी है, इसलिए हम वापस डार्क कलर का इस्तेमाल करेंगे। सेम ही तरीके से हमें धागे को जोड़ कर लेना है कॉर्नर में। साइड की जो डिज़ाइन है वह हमारी सेम ही बनेगी। अब हम बनाएंगे इसके आगे 3 चेन्स। अब हमें क्या करना है, तो हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। आगे बनाएंगे 2 चेन्स, यानी कि यहाँ पर हम शेल की हमारी जो बॉर्डर है वह बना रहे हैं। तो हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनाते जाएंगे एक सिंगल क्रोचेट और बीच में 2 चेन्स, 1 2 डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हम आखिर तक बॉर्डर बनाकर लेंगे। एक शेल की बॉर्डर बन जाने के बाद हमें बीच में बनाने हैं 3 चेन्स और पहले डबल क्रोचेट के ऊपर से हम सिंगल क्रोचेट बनाकर बीच में 2-2 चेन्स बनाकर बॉर्डर बनाकर लेंगे। तो इस रो की यह आखिरी शेल की बॉर्डर यहाँ पर अब तैयार हो जाएगी। लूप को बड़ा कर लिया, अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस यहाँ पर इस साइड में और 9 इस साइड में ऐसे शेल बनाकर लिए हैं। तो बीच की एक शेल हमारी वैसे ही रह गई। तो देखिए यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार हम धागे को कॉर्नर पर जोड़ेंगे और शेल की डिज़ाइन सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो 9 बना कर लिए हैं, तो इसके अगले रो में देखिए इस प्रकार एक एक शेल की डिज़ाइन जो है वह कम होती जाएगी। देखिए एक एक कम करते हुए, तो यहाँ पर इस पैटर्न में कहीं पर भी आपको चेंज करके नहीं लेना है। लास्ट के रो तक एक शेल डिज़ाइन तक हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब मैं केवल आपको दूसरे हिस्से में हम धागे को कैसे जोड़ेंगे यह बताती हूँ। एक रो मैंने करके रखा है, आपको सेम वही पैटर्न करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। केवल ध्यान एक ही बात का रखना है कि हमको यहाँ से ही स्टार्ट करना है।
तो अब यहाँ से हम डिज़ाइन जब शुरू करेंगे तो हमें धागा यहाँ जोड़ना है शेल डिज़ाइन के बीच में। तो पहले हमने यहाँ पर 9 शेल डिज़ाइंस बना कर लिए थे, अब हमको एक डिज़ाइन कम करके लेनी है, इसलिए पहला शेल डिज़ाइन मैं यहाँ पर स्किप करूँगी। दूसरे शेल डिज़ाइन के हम 3 सिंगल क्रोचेट स्किप करेंगे और चौथे सिंगल क्रोचेट के ऊपर हम यहाँ पर यह लाइट कलर का धागा जोड़ कर लेंगे। दो तीन गांठें लगाने के बाद यहाँ पर जैसे हमने यहाँ शेल का न्यू बना कर लिया था, यानी कि स्टार्टिंग का पहला पार्ट बना कर लिया था, वैसे ही हमें यह डिज़ाइन बना कर लेनी है। तो पहले बनेंगे हमारे 3 चेन्स जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। बाद में सेम ही गैप में बनेगा एक डबल क्रोचेट, आगे बनेंगी 2 चेन्स और फिर सेम ही गैप में वापस हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट। आगे जैसे इस लाइन में हमारी 8 चेन्स बनी है वैसे ही हमें बना कर लेनी है। और अब डायरेक्टली दूसरे शेल डिज़ाइन के चौथे सिंगल क्रोचेट पे वापस हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम ही गैप में 2 डबल क्रोचेट। तो देखिए ऐसे करते करते हम यहाँ दूसरे पार्ट में भी काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान केवल एक बात का रखना है कि हर एक रो में हमें एक एक शेल डिज़ाइन को, पूरे शेल डिज़ाइन को स्किप कर देना है और एक एक शेल डिज़ाइन कम करते हुए आगे बढ़ना है। तो सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम तोरण इसी प्रकार पूरा करके लेंगे। इस पैटर्न में कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब हमें इस तोरण में यहाँ पर बॉर्डर बनाकर लेनी है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि इस तोरण की जो बॉर्डर है वह तोरण पूरा बन जाने के बाद बनानी होती है। तो आप एक एक रो करते हुए जब हमारा तोरण पूरा हो जाएगा तो अब देखते हैं कि बॉर्डर कैसे बनानी है। तो किसी भी कॉर्नर पर आप धागे को जोड़कर यह बॉर्डर बनाना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारी तोरण पट्टी डार्क कलर की है, इसलिए इसकी बॉर्डर मैं लाइट कलर से ही बनाऊंगी। तो इसके लिए अब हम धागे को जोड़कर लेंगे। तो देखिए तोरण का सीधा सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा आपको देखकर लेना है बराबर से। तो यहाँ पर अब हम धागे को देखिए निचले भाग में जहाँ पर हमारी एक शेल बनी है तो वहाँ पर लास्ट में हम धागे को जोड़कर लेंगे, सेम 2 डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में ही 2-3 गांठें बनाकर लेंगे। अब हम यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे। शुरुआत हमारी 3 चेन से ही होगी, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम गैप में हमें और एक डबल क्रोचेट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हर एक रो के आधे डबल क्रोचेट के गैप में हमें 2-2 डबल क्रोचेट बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना है। बीच में हम कहीं पर भी चेन नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के गैप में हर एक रो में यहाँ आधे 2-2 डबल क्रोचेट बना कर लिए है। सेम वैसे ही हमें पट्टी के डिज़ाइन में भी करना है और यहाँ हम एंड तक जाएंगे। पट्टी के लिए हमने जो 2-2 डबल क्रोचेट बनाए थे तो उनके गैप में यहाँ पर हम वापस 2-2 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। यहाँ पे हमने बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। देखिए यहाँ हमारा एक कॉर्नर जो है वह पूरा हो गया।
हमने हर एक रो के यहाँ आधे जो हमारे डबल क्रोचेट है रो है उसमें इस प्रकार दो दो डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके लिए केवल डिज़ाइन में बदलाव है। तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे 4 चेन्स, और 4 चेन्स बन जाने के बाद सीधे हमें यहाँ पर देखिए हमारा यह जो एक एक रो है पट्टी का, तो हम क्या करेंगे, एक रो छोड़कर अगले रो में 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। यहाँ पर भी हमें बीच में चेन नहीं बनानी है। तो देखिए एक रो में मैंने 4 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। अब अगला रो जो है यानी कि यह जो डबल क्रोचेट है उनको हम स्किप कर देंगे और उसके अगले गैप में हम बनाएंगे वापस 4 डबल क्रोचेट। 4 डबल क्रोचेट बन गए, अगला रो स्किप कर दिया, उसके अगले रो में वापस 4 डबल क्रोचेट। तो यही पैटर्न रिपीट करते हुए हम हमारे अगले कॉर्नर तक जाएंगे। 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद केवल हमको उसके अगला जो रो है वह स्किप कर देता है और उसके आगे रो में हमें 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो चलिए अब कॉर्नर तक यह डिज़ाइन पूरी करके लेते हैं। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बनाते हुए हम दूसरे कॉर्नर की तरफ आ गए हैं। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है, केवल एक रो में 4 डबल क्रोचेट और आगे हमने एक रो स्किप कर दिया है। तो यहाँ आखिर में जब हमारे 4 डबल क्रोचेट बन जाएंगे तो हम बनाएंगे 4 चेन्स और केवल दो दो डबल क्रोचेट बनाते हुए हम ये लाइन भी, यह कॉर्नर भी पूरा करके लेंगे। इस डिज़ाइन में कहीं पर भी बदलाव नहीं होगा। तो यही डिज़ाइन कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हर एक रो में हमने जो हमारा आधा डबल क्रोचेट है उसमें दो दो डबल क्रोचेट बनाए हैं, बीच में चेन नहीं बनाया है। अब यहाँ हमारा आखिरी कॉर्नर आ गया है। तो यहाँ पर हमारी यह जो बॉर्डर है वह पूरी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार यहाँ आखिर में भी हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पर बॉर्डर पूरी हो गई, लूप को बड़ा कर लेंगे, धागे को यहाँ पर काटना है और गांठ लगाकर लेनी है। इस प्रकार धागे को और छोटा कर लेंगे और पीछे की तरफ हम धागे को छुपा देंगे ताकि यह धागा जो है वह निकले नहीं और डिज़ाइन भी ठीक तरह से दिखे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह जो तोरण है इसकी बॉर्डर पूरी हो गई। इस तोरण की शोभा और भी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार के यह लटकन लगा लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर छोटे पॉम पॉम भी बनाकर लगाकर ले सकते हैं। आपको अगर लटकन की तरह भी वूल की लटकन बनाकर लेनी है तो भी आप लगा सकते हैं। यह तोरण जो है वह हमारे घर की शोभा और भी बढ़ा देगा। तो तैयार है हमारा यह तोरण।